दोस्तों, जंग के मैदान में फाइटर प्लेन कितने इफेक्टिव होते हैं ये बात तो दुनिया का हर देश जानता है। इसलिए दुनिया की हर एक बड़ी शक्ति अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर देती है। दुश्मनों के बंकरों से लेकर उनके सैन्य ठिकानों का पता लगाकर और उन पर सटीक निशाना लगाकर नष्ट करने की ताकत इन्हीं फाइटर प्लेन में होती है दोस्तों। इसलिए दुनिया का हर शक्तिशाली देश अपनी सेना में खतरनाक लड़ाकू विमानों को जल्द से जल्द शामिल करना चाहता है, जिससे युद्ध होने की स्थिति में वो अपनी विजय पताका फहरा सके। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 7 खतरनाक फाइटर प्लेन के बारे में बताएंगे जिनकी आमद भर से दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है मोस्ट डेंजरस फाइटर प्लेन इन द वर्ल्ड। नंबर 7 पे आता है मित्सुबिशी ATD-X शिनशिन जापान X2 शिनशिन के नाम पर अपनी 5वीं पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। इसका पुराना नाम ATD-X शिनशिन था। 2 इंजनों वाला यह विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इसे एक ही पायलट उड़ाने में सक्षम होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2570 किलोमीटर पर आवर तक होती है और ये विमान 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। ये 2 बाहरी ईंधन टैंकों के साथ 2900 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और युद्ध में 761 किलोमीटर का क्षेत्र रेडियस कवर कर सकता है। इस विमान की अभी तक केवल एक ही यूनिट बनी है दोस्तों, जिसका उड़ान प्रशिक्षण 22 अप्रैल 2016 को पूरा हो चुका है। नंबर 6 पे आता है यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून यूरोप की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर प्लेन माना जाता है। इसमें मिसाइल भंडारण की क्षमता है। इस विमान को लेकर दावा किया जा चुका है कि ये विमान अमेरिका के F-22 रैप्टर का सामना आसानी से कर सकता है। ये लड़ाकू विमान F-15F राफेल और रूस के सुखोई 27 जैसे कई दूसरे लड़ाकू विमानों से अधिक ताकतवर माना जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2385 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि विमान 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी बॉडी में केवल 15% तक ही मेटल लगा हुआ है और बाकी का हिस्सा कार्बन फाइबर से बना हुआ है। यही कारण है दोस्तों कि फाइटर प्लेन रडार की पकड़ में नहीं आ पाते। नंबर 5 पे आता है सुखोई 57। इसका निर्माण भारत और रूस के प्रयास से रूसी और भारतीय सेनाओं के लिए किया जा रहा है। ये एक श्रेष्ठ सिंगल सीट 2 इंजन जेट के डिजाइन किया गया मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। सुखोई का आंतरिक नाम T-50 है। इसकी अधिकतम स्पीड 2140 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और इस विमान को बनाने में 40 से 45 अमेरिकी मिलियन डॉलर तक खर्च करने पड़ते हैं। ये विमान दुनिया के सबसे उन्नत स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाले विमानों में से एक है और MiG-29 और सुखोई 27 का उत्तराधिकारी माना जाता है। नंबर 4 पे आता है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग। दोस्तों, ये फाइटर प्लेन अमेरिका द्वारा विकसित एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसके विकास के प्रयास 2006 से ही हो रहे हैं और अभी तक केवल 13 यूनिट ही इस लड़ाकू विमान की बनाई जा सकी है। दोस्तों, ये विमान अभी तक अपने विकास के पहले चरण में ही है। इसे सुपर एडवांस कंप्यूटरों की मदद से ऑपरेट किया जाएगा। ये विमान भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। ये फाइटर प्लेन जमीन पर हमला, जासूसी, सैनिक प्रशिक्षण और वायु रक्षा मिशन ऑपरेट करने में सक्षम है। इसके 3 अलग अलग मॉडल बनाए जा रहे हैं दोस्तों, जिनका नाम है F-35A, F-35B और F-35C। इसमें F-35A की अनुमानित लागत लगभग 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक आती है और F-35B की अनुमानित लागत लगभग 116 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक और F-35C की अनुमानित लागत लगभग 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक आती है। और दोस्तों, इस विमान की अधिकतम स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जो कि ध्वनि की चाल से भी 1.6 गुना तक अधिक है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है चीन का चेंगडू J-20। ये एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो किसी भी मौसम में कहर बरपा सकता है। ये वजन में हल्का है। ड्रैगन आर्मी एयरफोर्स के लिए इसे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि CAC ने तैयार किया है। वर्तमान समय में ये लड़ाकू विमान चीनी सेना का अचूक हथियार माना जाता है। इस विमान में लेजर गाइडेड बमों की तैनाती के साथ ही
सैटेलाइट गाइडेड बम भी तैनात हैं और इस खतरनाक फाइटर प्लेन की मैक्सिमम स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक है और ये विमान 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है, जबकि इस एक विमान को बनाने की लागत 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक आती है। इस विमान का निर्माण मिग-29 और सुखोई 27 की अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के उद्देश्य से किया गया है दोस्तों। नंबर 2 पे आता है राफेल। दोस्तों, फाइटर प्लेन दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चित विमान है। इसका नाम तो आपने भी जरूर सुना होगा। ये जमीन से उड़ान भरने के साथ ही विमान वाहक पोत यानी कि प्लेन कैरियर शिप से भी उड़ान भरने में सक्षम है। फ्रांस में बना राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को अपनी पहली उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। साल 1986 से लेकर साल 2018 के बीच राफेल की कुल 165 यूनिट बनाई जा चुकी हैं दोस्तों, और इस विमान का निर्माण फ्रांस की दसोल्ट एविएशन कंपनी करती है। राफेल को ए, बी, सी और एम कैटेगरी में बनाया जाता है, जिसमें सिंगल सीट, डबल सीट और डबल इंजन का ऑप्शन मौजूद है। राफेल की उड़ान ही उसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलहदा बना देती है। रडार से बचने की क्षमता और दूर से दुश्मनों पर पास से नजर रखते हुए हमला करने में राफेल को महारत हासिल है। अभी तक रूस से मिले सुखोई विमानों के जरिए चीन को काउंटर कर रहे भारत के पास राफेल के आने से बड़ी ताकत मिली है दोस्तों। नंबर 1 पे आता है F-22 रैप्टर। अमेरिका द्वारा बनाया गया यह लड़ाकू विमान आज की दुनिया में 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये एक तरीके से हवा में उड़ने वाले अदृश्य रडारों में से एक है। दोस्तों, F-22 का रडार सिस्टम दुनिया में सबसे अनोखा है, क्योंकि ये अन्य एयरक्राफ्ट को इस विमान का लोकेशन पता ही नहीं होने देता। इसमें ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सिग्नल इंटेलिजेंस ट्रैकर जैसी कई विशेषताएं मौजूद हैं। वास्तव में फाइटर प्लेन किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है दोस्तों, जो युद्ध छिड़ने पर दुश्मन को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देगा। इस विमान की अनुमानित लागत लगभग 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक आती है और ये विमान 2005 में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिकी वायुसेना को इसकी पहली डिलीवरी 2012 को मिली। इस समय अमेरिका के पास इसकी लगभग 195 यूनिट मौजूद है। स्पीड के मामले में भी ये सब विमानों का चाचा है। इसकी अनुमानित स्पीड 2410 किलोमीटर प्रति घंटा तक है दोस्तों, दुनिया के इन खतरनाक फाइटर प्लेन में से आपको कौन सा सबसे खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।